हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नए दिन पर। आज जो है मेरा मुंह इधर साइड से चमक रहा है क्योंकि रोशनी आ रही है खिड़की से। इस वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा कलवा दिख रहा हूँगा मैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हूँ, अगर आप रियल में मुझे देखेंगे तो जान जाओगे आप। पर मैं कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं करता, वो तो आपको दिखता ही होगा। पर आज मुझे नहीं पता कि कौन सा दिन है हमारा बकचोदी का, लेकिन जौन सा भी दिन है आज भी हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही बात करेंगे। और आपको भी जाहिर सी बात है कि इससे सीखने को ही मिलेगा। तो और दिन जो मैं चीज़ें बोलता हूँ आज भी वही बोलूँगा कि सही चीज़ों को जो है आप गहन मतलब अपने अंदर जो है डालिए दिमाग में, और जो आपको बेकार लगती है उसे जो है निकाल दीजिए। एक कान से डालिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। तो आज भी हम बात करेंगे कि क्या बात करें वो मुझे समझ नहीं आता। आप कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं जो हूँ रिसर्च करके आपको बता दूंगा। आप जो है चाहते होंगे ऐसा कि हम खुद भी, आजकल कई ऐसे एआई टूल्स हैं जिससे हम खुद भी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं, और वीडियो ऐसे भी काफ़ी पड़ी है यूट्यूब पर, लेकिन एक तरह से सबके विचार काफ़ी सिमिलर रहते हैं। लेकिन और वो चीज़ें जो लोग जो है सुनना पसंद करते हैं वीडियो में, वो उन्हें कहीं ना कहीं खुद भी पता होती है, लेकिन दूसरे के मुंह से सुनना उसी चीज़ को एक तरह से वो फिर अलग लगता है। लेकिन वो चीज़ें जाहिर तौर पर है कि आपको पता होती है, बेसिक चीज़ें हैं। आप संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखते होंगे तो वो भी जो चीज़ें बताता है वो भी एक तरह से आपको पता है, वो होती है पहले से। बस एक तरह से आप उस पर काम नहीं कर रहे होते, और थोड़े टाइम के लिए वो मोटिवेशन मिल जाती है आपको। लेकिन लंबे टाइम के लिए अगर आपको चीज़ें करनी है तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन आप ला सकते हैं कि अगर पत्थर पर, जैसे आप देखते होंगे कि एक ही जगह पर अगर बूंद कुछ समय तक गिरती रहेगी तो ऐसे में उस पत्थर को कोई असर नहीं होगा। लेकिन उस पत्थर पर ही अगर बूंदें गिरती जाएगी, बार बार गिरती जाएगी, तो पत्थर में भी फिर छेद हो जाएगा। तो मोटिवेशन और जो डिसिप्लिन है वो भी इसी प्रकार से है। जो आपकी मोटिवेशन है वो एक ही बार में, अगर पानी गिर रहा है पत्थर पर तो एक ही बार में जैसे गिर जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए होगा। लेकिन बूंद जो है, बूंद आपकी लगातार गिरती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा जब वो पत्थर में भी छेद कर देगी। तो डिसिप्लिन एक वैसी ही चीज़ है। आप इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है यही मान सकते हैं कि बूंद वाला जो मैंने अभी बताया, कि कुछ समय तक अगर आप करते रहेंगे तो आपके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। ऐसे में कई ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जो चीज़ें आपकी, आप जिससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं उन चीज़ों को से आप दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। उन चीज़ों का टाइम जो है काफ़ी रिड्यूस कर दें, या फिर पहले रिड्यूस करें लेकिन बाद में जो है आप अपनी लाइफ से, अपने फ़ोन से उसे पूरी तरह से निकाल दीजिए। फ़ोन के कई इस्तेमाल हो सकते हैं, और जो इसका सही इस्तेमाल करेगा वही जो है काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो ऐसे में आपको भी वही चीज़ करनी है। इसका जो है गलत यूज़ नहीं करना है आपको। फ़ोन से जो है वो अच्छी चीज़ें ही करनी है जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो। तो ऐसे में गलत चीज़ें भी काफ़ी हो सकती है और अच्छी चीज़ें भी काफ़ी हो सकती है। ये मैटर नहीं करता कि आपका फ़ोन बड़ा है या छोटा। आपको जो है वो चीज़ अगर आपको दिल से करनी होगी और मेहनत अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से ही जो है आपको सफलता उसमें हासिल होगी। और आज के समय में कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जो चीज़ें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो आपको ऐसी चीज़ों से बचकर रहना और दूर ही रहना है, क्योंकि टाइम आपका बहुत बेशकीमती है। तो इसे किसी अच्छी जगह पर ही लगाना चाहिए। आपका प्रेजेंट टाइम में जो भी कुछ लक्ष्य है तो उसके बारे में भी आप ध्यान से सोच लीजिए। अगर उस चीज़ में आपका ज़्यादा समय लग रहा है, जैसे 3 या 4 साल, तो बार बार सोचिए कि वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है या फिर नहीं। क्योंकि 4 साल का समय हमारी लाइफ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अगर आप सही टर्न लेंगे, सही जगह जाएंगे,
तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन गलत जगह अगर आप चले जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है आपको फेस करनी पड़ती है। मैंने कुछ चीज़ें करी लाइफ में गलत गलत जो की मैंने, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने छोटे मुझसे एज में काफ़ी छोटे हैं वो इस चीज़ को पहले ही समझ जाए जो मैंने अपनी टीन एज में करी, जब 15 से और 21 या 22 साल तक, 6 या 7 साल। तो मैं इन्वॉल्व रहा काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ों में, कि लड़कियों को एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट देखना, और क्रॉपिंग जैसे बस में सफ़र करते समय ऐसी जो है बातें करते समय मुझे जो है काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है घर वालों का भी, कि कोई सुन ना ले, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। तो ऐसे में मैं कह रहा था कि क्रॉपिंग जैसी चीज़ मैंने की है बस में काफ़ी ज़्यादा, मतलब, और ये मैं आपसे ही शेयर कर रहा हूँ। और वीडियो अगर व्यूज़ आते हैं इसमें तो काफ़ी वायरल भी हो जाएगी, तो शायद घर वालों को पता चल जाए। लेकिन वो चीज़ मैंने अब छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा गलत थी। तो वो चीज़ मैंने करी है, और राह चलते मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ वाले एरिया में कहीं जगह देखकर तो लड़कियों के जो है गलत जगह पर हाथ लगा लेना, वो भी काफ़ी की है। इसी वजह से जो है सही कनेक्शन नहीं मिल पाया कभी मुझे, क्योंकि ऐसे इंसान को कभी नहीं मिल पाएगा जो ये चीज़ें करेगा। लेकिन उस चीज़ को अब 1 साल कुछ 4-5 महीने हो चुके हैं, और उसके बाद से मैं काफ़ी बदल चुका हूँ। और अब अगर ऐसी चीज़ें होती भी है तो मैं खुद से ही उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, और मुझे तो जो ये चीज़ कर भी रहे होते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी एक तरह से गुस्सा ही आता है अब, क्योंकि समझ चुका हूँ चीज़ें। लेकिन अगर मुझे पहले पता होती तो काफ़ी अलग होता, काफ़ी अच्छा होता। लेकिन वही बात है कि देर आए दुरुस्त आए। तो काफ़ी देर हो गई, 7 साल का समय काफ़ी होता है, 7 साल तक मैंने ये चीज़ करी। और आदत शायद इसी वजह से लगी क्योंकि शुरुआत में कई लड़कियाँ ऐसी मिली जो ऐसी चीज़ें करके करती है, और वो आपको कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो जो है आपकी लाइफ बर्बाद करना चाहती है। तो ऐसे में अगर आप वो चीज़ करते हो और आपको लगता है कि लड़कियों को ये चीज़ पसंद है, तो ऐसे में वो नहीं होती, क्योंकि उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगले इंसान को। क्योंकि वो चीज़ ऐसा तो है नहीं कि सेक्स हो रहा है आपका लड़की के साथ, तो वैसा भी नहीं है। ग्रोपिंग ऐसी चीज़ है जिसमें लड़कियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में वो फिर बहुत लड़कियाँ आपको मिलेगी जो उस चीज़ में खुद इन्वॉल्व होती है, और आप जब एक तरह से उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आप भी को भी मज़ा आने लगता है। तो शुरुआत में मुझे भी ऐसी ही लड़कियाँ मिली जिनको जो है शायद से जिन्होंने करके ये चीज़ की, क्योंकि वो चाहती थी कि लाइफ बर्बाद हो जाए, क्योंकि उनका तो कुछ जा नहीं रहा है इसमें, जाएगा तो आपका ही, क्योंकि आपकी ही गलत सोच हो रही है एक तरह से। तो शुरुआत में या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप बस से सफ़र करते हो और आप भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, या फिर कहीं भीड़ भाड़ वाला एरिया है जहाँ पर आप जो है लड़कियों की जो है एस टच कर रहे हैं, गलत जगह हाथ लगा रहे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी गलत है। मुझे पता है कि मैंने काफ़ी लंबे समय तक इस चीज़ को की और एडिक्ट हो चुका था इस चीज़ का। एक और चीज़ भी है जिसका था, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करूँगा। आज यही रखते हैं टॉपिक। तो मुझे लगता है कि आपको जो भी जितने भी छोटे हैं तो वो भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आप भी समझ जाओ कि ये चीज़ काफ़ी गलत है। आपको एक तरह से सही कनेक्शन नहीं मिलेगा, आप लड़कियों के लिए गलत सोच रखने लग जाएंगे। और पॉर्न जैसी चीज़ भी मैं काफ़ी कंज्यूम करता था, तो वो भी आपको नहीं करनी है। और पॉर्न भी मैं यही देखता था कि ग्रोपिंग रिलेटेड वीडियोस काफ़ी ज़्यादा देखता था। इस वजह से मैं भी उस चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था कि मैं खुद को जो है यही सोचता था कि मैं भी ऐसी, मतलब इतने तक गलत सोच चली गई थी कि मैं भी चाहता था, मतलब मैं भी ऐसा करना चाहता था कि मैं भी वीडियो बनाऊँ अपनी ग्रोपिंग की और उसको मतलब अपलोड करूँ। इतने तक गंदा इंसान बन चुका था मैं। लेकिन उस चीज़ से बाहर आना एक तरह से आपके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो अगर ये चीज़ आप पहले ही समझ आते तो, या फिर मैं समझ आता, तो मेरा समय इतना ज़्यादा व्यर्थ ना होता। इसके चलते जो है मैं स्कूल में भी फेल हुआ, 9th में भी और 10th में भी। तो यही रीज़न थे कि गलत सोच, और पूरे समय आप इसी के बारे में सोचते रहते हैं। और लड़कियों के लिए एक तरह गलत सोच आती है, ऑपोजिट जेंडर के लिए कभी आपके लिए मन में गलत सोच नहीं होनी चाहिए।
उनके लिए प्यार वाली भावना होनी चाहिए हमेशा और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी तरह इंसान है। तो उन्हें एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट देखना काफ़ी ही ज़्यादा गलत बात है। तो मैंने ये चीज़ें कर दी, पर मैं आपसे नहीं चाहता कि आप भी ये सेम गलती करें, क्योंकि आपको भी बाद में काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होगा इसका। तो अगर आप अपने 60 या फिर कोई 17 साल का है जो इस वीडियो को देख रहा है, या 16 साल का, तो आप भी अगर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है तो जितना जल्दी हो सके इस चीज़ से बच जाए, क्योंकि ये काफ़ी आज के समय में समय भी काफ़ी ख़राब है। लड़कियां जो है सच में ये चीज़ करके करेगी आपके साथ, लेकिन आपको जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है कि हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं और आपका मन करेगा कि आप भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। और एक बार जब आप शुरुआत कर देते हैं तो फिर बाद में ये चीज़ संभालनी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में अगर आप वीडियो मेरी देखेंगे भी, तब भी मुझे पता है कि बहुत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा, मतलब शायद से 70 से 80% जितने भी है वो चीज़ कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इस चीज़ की एडिक्शन बड़ी गंदी है, बिल्कुल ये नशे की तरह है। मैंने नशा तो कभी नहीं किया, लेकिन इसी चीज़ का नशा किया है। तो क्रॉपिंग जब मैंने शुरू की उसके बाद से ही फिर मेरा जो है वो लड़कियों के जो है, जब पता ही मैंने पहले बताया, वो टच करने का भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैं काफ़ी, मतलब ऐसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा जाता था, कि जिस वजह से ज़्यादा लड़कियां जो है वो आए वहाँ से। और मैं जो हूँ, मुझे बोलते हुए भी काफ़ी आज बुरा लगता है कि मैं ऐसी चीज़ें करता था। लेकिन अच्छा है कि मैंने काफ़ी जल्दी वो छोड़ दी, और उसके बाद मेडिटेशन, एक्सरसाइज जैसी चीज़ें अपने मन में लाई, मतलब काम भी किया उस पर। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, लेकिन समय काफ़ी ज़्यादा लग गया, और किसी का और भी ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मेरा भी काफ़ी लगा। और क्योंकि मैं उससे बाहर नहीं निकलना चाहता था, मुझे पता था कि ये चीज़, मैंने वीडियोस भी देखता था, सब कुछ करता था, लेकिन फिर भी उस चीज़ से बाहर आना काफ़ी मुश्किल हुआ मेरे लिए। लेकिन तभी मैं आपसे भी यही चाहता हूँ कि आप भी इन सब चीज़ों से जितना जल्दी हो सके, अब ये शुरुआत है, शुरुआत में ही आपके लिए आसान होगा बाहर निकलना, लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा समय लेंगे उतना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो ऐसे में जितना जल्दी आप करेंगे उतना आपके लिए आसान है। तो ऐसे में लड़कियों की रिस्पेक्ट करें, मैं आपसे ये चाहता हूँ। और मैंने तो ऐसा वचन ले रखा है कि मैं जो हूँ अपने लाइफ टाइम के लिए लड़कियों के, और लड़कियों के मतलब जो भी चीज़ें हैं, एस या फिर ब्रेस्ट है, तो वहाँ देखूँगा नहीं। तो ये मैंने वचन लिया है पूरे लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि ये मेरी हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा सही सोच रखने के लिए। और आप भी ऐसे वचन ले सकते हैं जिसमें, तो इन वचनों ने ही मेरी सहायता काफ़ी ज़्यादा की, तो आप भी इन वचनों की सहायता से वो चीज़ कर सकते हैं कि मैं चीज़ नहीं करूँगा, मैं क्रॉपिंग जैसी नई चीज़ नहीं करूँगा, या फिर मैं लड़कियों के गलत जगह हाथ नहीं लगाऊँगा। क्योंकि ऐसे में नहीं लगता, मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं लगता। तो ऐसे में कि ये कंटिन्यू रखते हैं चीज़ें, और लड़कियों को इस चीज़ के बारे में अगर लगता भी है तो वो फिर नहीं बोलती, क्योंकि मैक्सिमम कई लड़कियों को इस चीज़ से अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ जितनी लड़कियां हैं उनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो उनको ये चीज़ पता होती है कि आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है, और पता होता है उन्हें कि इसमें उनका कुछ नहीं जा रहा। जिसकी सोच गंदी होगी आप कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में, क्योंकि मेंटल पीस काफ़ी ज़रूरी है। आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि लड़कों के लिए सेक्स काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से ऊपर होता है। तो ऐसे में अगर वो ग्रोपिंग भी शुरुआत में अगर उनके लिए वो चीज़ होती है तो काफ़ी बुरी एडिक्शन हो जाती है। तो ऐसे में बहुत लड़कियां आपको ऐसी मिलेगी जो इस चीज़ में जो है खुद इन्वॉल्व होगी, क्योंकि वो आपकी लाइफ बर्बाद करना चाहती है। और ऐसे में अगर कोई ऐसी लड़की मिलती है जो आवाज़ उठा दे, आपको कुछ बोल दे, तो ऐसे में फिर आपकी ही गलती होती है उसमें, तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते। और एक बार अगर बस में किसी को पता चल गया फिर तो लड़के की कोई नहीं सुनेगा, आपको बस मार पड़ेगी। तो ऐसे में वो चीज़ भी होती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगला जो लड़की है वो सच में उस टाइप की है कि आवाज़ भी उठा सकती है कि आप गलत हरकत अगर करेंगे, और बस में अगर रश भी नहीं है, बाद में आप इतने एडिक्ट हो जाएंगे इस चीज़ के कि आप खुद से इन्वॉल्व होंगे। और रश भी नहीं होगा, अगर बस में भीड़ नहीं है, फिर भी आप लड़की को ही देखेंगे और उसके पीछे ही जाएंगे कि मैं जाकर, इतने तक हो जाती है। लेकिन मेरी इतने तक तो नहीं हुई, लेकिन जब भी यहाँ तो मोस्ट ऑफ द भीड़ में काफ़ी, मतलब बस में काफ़ी भीड़ होती है, तो डेली का ही मतलब रहता है वैसा।
लेकिन अगर नहीं भी हो तो मेरे हिसाब से तो वो बेवकूफ़ी होगी, लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन काफ़ी कंट्रोल किया है उस चीज़ को, क्योंकि उनको पता है कि ये काफ़ी गलत हो जाएगा और ऐसे में दिक्कतें काफ़ी हो जाएगी। और ऐसे में ही मैं एक बार पकड़ा भी गया था, जब लड़की ने जो है मुझे पीछे से खींचा और बोला कि कहाँ मतलब हाथ लगा रहा है। तो ऐसे में उस टाइम मैं स्कूल में था, तो उसने कुछ जाने दिया कि और ऐसे ही बोला कि जितना जल्दी तू समझ जाएगा इस चीज़ को उतना ही अच्छा होगा तेरे लिए। तेरे घर में बोलो तेरी माँ बहन होगी, वो भी अगर उनके साथ भी ऐसी कोई हरकतें करे तो अब तेरे को कैसा लगेगा। तो ऐसे ही उसने बोला, और पर उसके बाद मैं नहीं सुधरा और काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें की। लेकिन एंड में जब वचनों का सहारा लिया और टू डू लिस्ट, जैसे मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया, तो उस चीज़ ने काफ़ी मेरी सहायता की। तो बाकी एक और चीज़ जो है वो मैं आपको कल बताऊंगा, और इस बारे में भी बातें करेंगे। तो मिलता हूँ कल फिर एक और नई वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।